जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पेपर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा 40252B1052। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो है आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम आप मार्क्स कितना है? मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 70 मार्क्स का है। ठीक है। देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? पेपर को आपको जो है सीरियल से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सीरियल से आंसर्स करने हैं। और पेपर जो है आप लोगों का टोटल जो है इंग्लिश मीडियम में आएगा। और जो है पेपर आपको जैसा नोट यानी कि जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके बेसिस पे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पेपर में आपको जो क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे से लिखने हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके पूरा पेपर देखते हैं। अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आए, आपको लगे वीडियो हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नोट देखिए क्या दिया गया नोट में, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 07 मार्क्स, आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। यानी कि टोटल आपको जो है जितने भी प्रश्न दिए गए उनमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? और इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का है, तो इस प्रकार 28 नंबर का जो है आपका सेक्शन ए हो जाता है। और आंसर जो है 300 शब्दों से अधिक शब्दों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, होमो एरोमेटिसिटी क्या है? क्या प्रश्न है? किस पर आपको नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है? होमो एरोमेटिसिटी क्या है? नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन फुलरनेंस, ठीक है? तो ये दो हैं। इसके बाद इसी में आपको थर्ड शॉर्ट नोट लिखना है, क्रॉस कंजुगेशन क्या है? ठीक है, तीन है जिस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट है, इसी में आपको दूसरे में दिख जाता है पहला टॉपिक, डिस्कस आइसोटोप लेबलिंग इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट सिग्मा, ठीक है? इसके बाद इसी में आपको तीसरा क्वेश्चन दिख जाता है, सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए आपको मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है? तो इनके आंसर्स जल्द ही चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप अगर चैनल के आंसर्स इनके चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड में कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में आपको दिया गया है, explain the ortho-para ratios in aromatic electrophilic substitutions using suitable examples, ठीक है? तो यहाँ पर पहला आपको चौथे का पहला दिया गया है। इसी में आपका चौथे को दूसरा दिया गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन एरोमेटिक SN1 रिएक्शन। आपने SN1 रिएक्शंस पढ़ी होंगी 11th और 12th में। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट अटैकिंग बेस एंड लीविंग ग्रुप ऑन E1 E एंड E2 रिएक्शन, ठीक है? E1 E2 रिएक्शन भी पढ़ी होंगी आपने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ गाटरमान कोच रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल्स। और इसी में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस इप्सो अटैक विद एग्जांपल्स। और इसी में सेक्शन ए में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। पहला है, एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोकैटायंस, ठीक है? और इसी में दूसरा आपको दिया गया है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं? तो यहाँ पर पहला और दूसरा, यहाँ पर इसमें आपको राइट नोट्स करने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए में टोटल आपको जो है 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है? 8 क्वेश्चंस में कोई आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन 7 नंबर का, तो 28 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन ए हो जाता है, ठीक है? सेक्शन ए के हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नोट क्या दिया गया है, नोट को पढ़ लीजिए ध्यान से। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दी फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 14 मार्क्स, यानी कि 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और एक प्रश्न जो है 14 नंबर का है। आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600 टू 800 वर्ड्स, यानी कि जो उत्तर है वो 600 से 800 शब्द के बीच होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है,
डिस्कस दी फॉलोइंग। एलिलिक हैलोजिनेशन, एनबीएस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है दूसरा, कपलिंग ऑफ एल्काइंस एंड एराइलेशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय डाइजोनियम साल्ट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपको दिख जाएगा, डिस्कस दी फॉलोइंग। एलिलिक हैलोजिनेशन, एनबीएस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दूसरा है कपलिंग ऑफ एल्काइंस एंड एराइलेशंस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय डाइजोनियम साल्ट्स। इसी में आपको 10वां क्वेश्चन दिख जाता है, जिसमें पहला पार्ट है व्हाट आर एंटी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। इसी में आपको सेकंड पार्ट दिख जाता है indicate whether the following compounds are aromatic or not on the basis of HMO theory। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको थर्ड पार्ट दिख जाता है राइट ए नोट ऑन अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिख जाता है अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, आल्सो गिव द रीजंस। यहाँ पर CH3 CO CH3 का होल ट्वाइस PH2 CH प्लस, और यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया गया। ठीक है। इसी में आपका सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ ए रिएक्शन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन विद ए बेस। और इसी में आपका जो है फर्स्ट पार्ट दिया गया इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, सेकेंड है द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और इसके बाद थर्ड है सॉल्वेंट पोलैरिटी। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको थर्ड क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिखता है। 13 क्वेश्चन में तो क्या कहा गया है ड्रा दी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है। इसी का आपको सेकंड पार्ट दिख जाता है डिस्कस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ रिएक्शन मीडियम। क्या करना है डिस्कस रिएक्टिविटी इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन मीडियम। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 डिस्कस द मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है स्माइल रीअरेंजमेंट और दूसरा है विल्स मीर रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो दिए गए हैं, इसकी आपको मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस ऑफ दी फॉलोइंग, इसके मैकेनिज्म बताना है और इसके एप्लीकेशंस बताने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने और एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होता है। इस प्रकार 42 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए 28 और सेक्शन बी 48, कुल मिला के आपका जो टोटल हो गया 70 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है। तो इस तरह का आपका जो है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।